वेलकम टू पेजैक्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप रात को जबरदस्ती सोने की कोशिश करते हैं तो नींद आपसे दूर भाग जाती है? या जब आप किसी के सामने बहुत ज्यादा नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं तो आप अचानक से सबसे अजीब हरकतें करने लगते हैं? ये एक अजीब सा खेल है जो हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छा नतीजा मिलेगा, लेकिन जिंदगी की हर सिचुएशन में ये फॉर्मूला काम नहीं करता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर आप जितना ज्यादा जोर लगाते हैं वो उतनी ही मुश्किल होती जाती है। इस फिनोमेनन को एफर्ट पैराडॉक्स कहा जाता है, जब आपका अपना ही जोर आपके खिलाफ काम करने लगता है। सोचिए, जब आप किसी अहम इंटरव्यू या मीटिंग में होते हैं, आप खुद को बार बार याद दिलाते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंट दिखना है और घबराना नहीं है, और ठीक उसी वक्त आपके हाथ कांपने लगते हैं और अल्फाज जुबान पर अटक जाते हैं। आपकी बहुत ज्यादा कोशिश ही आपकी घबराहट की वजह बन जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग इस तरह रिएक्ट क्यों करता है, क्योंकि जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो असल में हम अपना ही कंट्रोल खो बैठते हैं। इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी छुपी है जो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी है। जब हम किसी काम को परफेक्ट करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक बोझ और खतरे के तौर पर देखने लगता है, और फिर यहाँ से एक ऐसी साइकिल शुरू होती है जो हमारी सारी मेहनत को बेकार कर देती है। दिमाग की इस उल्टी वर्किंग को समझने के लिए एक बहुत आम सी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें आप पानी में तैरना सीख रहे हैं। अगर आप परेशान होकर अपने हाथ पांव जोर जोर से मारेंगे तो आप डूबने लगेंगे। आपका पानी से बचने का एफर्ट ही आपको पानी के अंदर ले जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं और कोई जोर ना लगाएं, तो पानी खुद आपको अपने ऊपर तैरा लेगा। जिंदगी के बहुत से मामलात बिल्कुल इस पानी की तरह होते हैं। जब हम किसी नतीजे के पीछे पागलों की तरह भागते हैं तो हम एक किस्म की बेचैनी पैदा कर देते हैं, और ये बेचैनी हमारे अंदर डर पैदा करती है कि कहीं हम नाकाम ना हो जाएं। साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब आपका इरादा और आपका डर आपस में टकराते हैं तो हमेशा डर जीत जाता है। आपकी कोशिश उल्टा असर दिखाने लगती है। जैसे जब आप किसी पुराने दोस्त या किसी बुरी आदत को भुलाने की कोशिश करते हैं, आप खुद से बार बार कहते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना। आप पूरी ताकत लगाते हैं उस ख्याल को दिमाग से निकालने के लिए, लेकिन नतीजा क्या होता है? वो ख्याल पहले से ज्यादा मजबूत होकर आपके दिमाग पर छा जाता है, क्योंकि किसी चीज को न सोचने के लिए भी आपको दिमाग में उसी चीज को जिंदा रखना पड़ता है। आप जितना उस ख्याल से लड़ते हैं वो उतना ही ताकतवर होता जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दलदल में फंस जाना। दलदल का उसूल है कि आप जितना निकलने के लिए हाथ पांव मारेंगे, आप उतना ही नीचे धंसते जाएंगे। बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, खुद को शांत रखना और रिलैक्स हो जाना। हमारी जिंदगी के बहुत से मसाइल भी इस दलदल की तरह होते हैं। सोचिए, जब आपको रात को जल्दी सोना होता है क्योंकि सुबह कोई इंपॉर्टेंट काम या सफर होता है, आप बिस्तर पर लेटकर खुद को फोर्स करते हैं कि मुझे बस अभी सो जाना चाहिए। आप बार बार घड़ी देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि अभी कितने घंटे की नींद बची है, और ये सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग को और ज्यादा अलर्ट कर देती है। नतीजा ये होता है कि नींद आपसे और दूर चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई ऐसी टास्क नहीं जिसे आप जोर लगाकर जबरदस्ती कंप्लीट कर सकें। यही रूल हमारे काम और प्रोडक्टिविटी पर भी अप्लाई होता है। कभी कभी हम किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर घंटों बैठे रहते हैं, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और हम जबरदस्ती आइडियाज निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम कुर्सी से उठ गए तो हमारा वक्त जाया हो जाएगा और काम अधूरा रह जाएगा, लेकिन असल में उस वक्त हमारी आउटपुट बिल्कुल जीरो हो चुकी होती है। हमारा दिमाग थक चुका होता है और हम उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट का बोझ डालकर उसे मजीद ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे वक्त में अगर आप सब कुछ छोड़कर बस 10 मिनट के लिए बाहर टहलने चले जाएं या बस अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं, तो अचानक से दिमाग क्लियर होने लगता है और नए ख्यालात खुद ब खुद आने लगते हैं। जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं तभी हमारा माइंड अपने बेस्ट स्टेट में काम करता है। इस स्टेट को साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो स्टेट तब आती है जब आप अपने काम में इस हद तक डूब जाते हैं कि आपको वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। और मजे की बात यह है कि इस स्टेट में आने के लिए आपको कोई जबरदस्ती की मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये तब होता है जब आप नतीजे की परवाह किए बिना बस उस लम्हे में मौजूद रहते हैं। एफर्ट पैराडॉक्स हमारी सोशल लाइफ और हमारे रिश्तों पर भी बिल्कुल इसी तरह असर डालता है। सोचिए, जब आप किसी नए शख्स से मिलते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपसे बहुत इंप्रेस हो जाए, आप अपने कपड़ों, अपनी बातों और अपने हर एक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। आप हर लफ्ज़ सोच समझकर बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो जाए।
लेकिन इस सारी कोशिश में आप अपनी असल और नेचुरल पर्सनालिटी खो देते हैं। सामने वाले को आपकी बातों में एक बनावटीपन और एक अजीब सी टेंशन महसूस होने लगती है। वो आपसे डीप लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि आप असल में उससे बात नहीं कर रहे होते, बल्कि आप सिर्फ उसके सामने एक परफेक्ट इमेज बनाने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। इसके बरक्स जब आप किसी पुराने दोस्त के साथ होते हैं तो आप कोई स्पेशल कोशिश नहीं करते, आप बस रिलैक्स रहते हैं और जो दिल में आता है वो बोलते हैं। और ठीक वही आपका सबसे बेहतरीन और अट्रैक्टिव वर्जन होता है, क्योंकि इंसान हमेशा रियलिटी से कनेक्ट करता है, परफेक्शन से नहीं। लोगों को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा उसूल भी यही है कि उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करना बिल्कुल छोड़ दिया जाए। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो दूसरे लोग भी ऑटोमेटिकली आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, अगर हर चीज में ज्यादा एफर्ट लगाना नुकसान दे रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें? क्या हम बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और उम्मीद करें कि सब कुछ खुद हो जाएगा? नहीं, एफर्ट पैराडॉक्स का मतलब आलसी या लेजी होना बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। असल में बात कोशिश छोड़ने की नहीं, बल्कि उस कोशिश के नतीजे से खुद को आजाद करने की है। इसे साइकोलॉजी और फिलॉसफी में डिटैचमेंट कहा जाता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको परवाह नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप अपना काम पूरी लगन से करते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट को कंट्रोल करने की जिद छोड़ देते हैं। सोचिए एक प्रोफेशनल खिलाड़ी ग्राउंड में कैसे खेलता है। अगर एक बैट्समैन बॉल को देखते वक्त हर सेकंड सिर्फ स्कोर बोर्ड के बारे में सोचेगा तो वो जरूर आउट हो जाएगा। उसका फोकस नतीजे पर नहीं, बल्कि उस एक लम्हे पर होना चाहिए। उसका पूरा ध्यान सिर्फ आने वाली बॉल पर होता है। खेलने का एक्शन एफर्ट है, लेकिन जीतने की टेंशन को दिमाग से निकाल देना, ये वो मैजिक है जो उसे परफेक्ट बनाता है। हम सबकी जिंदगी भी बिल्कुल इस म्यूजिक की तरह है। हम हर वक्त बाहर की तालियों, पैसे या तारीफ की उम्मीद में अपने आज का रिदम खराब कर देते हैं। असल कामयाबी आपको तब नहीं मिलती जब आप उसके पीछे दीवानों की तरह भागते हैं। कामयाबी तो असल में सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट होती है। ये उस मजे और लगन का नतीजा होती है जो आप उस काम को करते वक्त महसूस करते हैं। अगर आप अपने प्रोसेस से दोस्ती कर लें और एंड गोल को कुछ देर के लिए दिमाग से निकाल दें, तो आप देखेंगे कि चीजें खुद ब खुद आसान होने लगेंगी। एफर्ट पैराडॉक्स उस शख्स पर अपना असर नहीं दिखा पाता जो नतीजे का गुलाम नहीं होता। जिंदगी में जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं और चीजें ठीक होने के बजाय मजीद उलझती जा रही हैं, तो बस एक पल के लिए रुक जाएं, अपने माइंड को ढीला छोड़ दें, एक लंबा सा सांस लें और खुद से पूछें कि क्या मैं नतीजे को कंट्रोल करने की जिद में अपना प्रेजेंट मोमेंट बर्बाद तो नहीं कर रहा। जब आप इस सवाल का पूरी सच्चाई से सामना करते हैं तो एक अजीब सा बोझ आपके कंधों से उतर जाता है। आपको ये एहसास होता है कि हर चीज को कंट्रोल करना आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ अपना किरदार अदा करना है और उस पूरे प्रोसेस को महसूस करना है। जिस दिन आप नतीजे की फिक्र को छोड़कर सिर्फ अपने सफर पर फोकस करते हैं, ठीक उसी दिन से एफर्ट पैराडॉक्स आपके हक में काम करने लगता है। फिर आप खुद देखते हैं कि जो चीजें पहले बहुत मुश्किल लग रही थीं, वो अचानक आसान होने लगती हैं। नींद आपको खुद आती है, लोग आपकी असली पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं और आपके काम में एक नेचुरल फ्लो बन जाता है। जिंदगी की बेहतरीन चीजें असल में वो होती हैं जो जबरदस्ती हासिल नहीं की जाती, बल्कि उन्हें बस अपने आप होने दिया जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई काम बहुत मुश्किल लगने लगे तो उस पर मजीद जोर लगाने के बजाय थोड़ा पीछे हटें और खुद को रिलैक्स करें। एक बात हमेशा याद रखें, कभी कभी सब कुछ पा लेने का राज उस नतीजे की जिद को छोड़ देने में ही छुपा होता है। अपनी कोशिश पूरी करें, लेकिन उसके बोझ तले खुद को दबने ना दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।